क्या आपको पता है कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद और आज से 10 साल बाद क्या होगा? कोरोना वायरस के बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब तक जो भी दुनिया में हो रहा था पोस्ट कोविड-19 वो सब कुछ बदलने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भविष्य की एक झलक। वो भविष्य जिसका बहुत ज्यादा खतरनाक असर आपकी अपनी लाइफ पर भी पड़ेगा। नंबर 10, चाइना पर निर्भरता खत्म होगी। दुनिया में यूज होने वाले 20% चीजें अकेला देश चाइना बनाता है, लेकिन इस महामारी ने पिछले 6 महीने में चाइना की इंडस्ट्रियों को तबाह कर दिया है। दवा से लेकर अनेकों प्रोसेस आइटम और डेली यूज का सामान चाइना 24 घंटे दुनिया को सप्लाई करता था, लेकिन इस महामारी ने सबसे पहले इस देश का चक्का जाम किया है। डिमांड पूरी ना करने के चलते चाइना को जो लॉस हुआ तो हुआ, वहीं कई देश में चीन के लिए गुस्सा भी कई गुना बढ़ गया है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो यह बीमारी चीन के लिए बहुत महंगी साबित होगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और ज्यादातर बिजनेस चाइना को छोड़कर इंडिया आना चाहते हैं। द चाइना पाकिस्तान एक्सिस के ऑथर एंड्रयू स्मॉल का कहना है कि अभी चाइना में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी पहले फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त थी, और यह समय चीन के लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 9, ऑनलाइन एजुकेशन। आज स्कूल कॉलेज का सेशन जिस तरह से पीछे छूट रहा है, यह महामारी ऑनलाइन लर्निंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। यह समय की मांग है। आज अगर वीडियो कॉलिंग के जरिए क्लासेस कंडक्ट करने वाला हमारा एजुकेशन सिस्टम का बेस बना होता, तो इस लॉकडाउन में हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने काम में लगा होता। इसलिए ऑनलाइन लर्निंग का विस्तार आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा, जिसे पूरी तरह से ना सही पर इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 8, छोटे बिजनेस का खात्मा। यह तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमी को क्रैश होना है। ऐसे में सबसे ज्यादा मार अगर कोई झेलेगा तो वो है छोटे बिजनेसमैन। यह अपने आप को फिर से खड़ा कर पाए, इसके लिए इन्हें अच्छी खासी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मार्केट से ही मिलना संभव है। और मार्केट जिस तरह से पहले से बैठा हुआ है, कोरोना के बाद यहाँ से पैसे आने में एक लंबा समय लगने वाला है। नंबर 6, इलेक्शन में बदलाव। इस महामारी ने जहाँ पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह से बंदी लगाई हुई है, तो यह भी साफ है कि आने वाले समय में वोटिंग प्रोसेस को ऑनलाइन ही कराया जाएगा। लोग एक क्लिक पर अपना लीडर डिसाइड करेंगे, फिर चाहे वो इस देश का पीएम ही क्यों ना हो। लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा कर रैली करना आने वाले समय में किसी भी देश के लिए एक खतरों बड़ा काम ही होगा। जो काम चुटकियों में हो सकता है, उसके लिए महीनों का समय बर्बाद क्यों करना। चंद रुपए के इंटरनेट से देश के करोड़ों रुपए बचाने का मौका शायद हमें कोविड-19 ने दे दिया है। नंबर 6, वर्क फ्रॉम होम। जिस तरह से पिछले 10 सालों में इंटरनेट रेवोल्यूशन बनकर उभरा है, ईमेल और फोन पर बिजनेस एक्टिविटी भी एक आम बात है। पर इस लॉकडाउन में जिस तरह दुनिया की इकोनॉमी अपने घुटनों पर ही सही लेकिन फिर भी चल रही है, वो कोशिश भी घर में बैठकर ही हो रही है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पोस्ट कोविड-19 दुनिया वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी महामारी इसके बाद दोबारा नहीं आएगी। जिस तरह हमारी दुनिया एक दूसरे से जितनी ज्यादा कनेक्टेड हो गई है, ऐसे में हर कुछ सालों में दुनिया के किसी एक देश में फैलने वाली बीमारी पूरी दुनिया में देखते ही देखते फैलने लगेगी। पर इनमें जो लोग
घर से काम करेंगे वही बच पाएंगे। नंबर 5, हेल्थ केयर सिस्टम में क्रांति। जिस तरह से पिछले 20 सालों से देश अपनी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर उड़ा रहे थे, इस मामले ने सबक दे दिया है कि डिफेंस से भी कहीं ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट किसी देश के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो है उसके लोग और उनकी हेल्थ। अमीर हो या गरीब, देश का हर नागरिक एक बेटर हेल्थ सिस्टम का हकदार है, क्योंकि महामारी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। आप खुद सोचिए, अगर हमारे देश के पास आज की तारीख में लाखों हॉस्पिटल और आईसीयू वार्ड होते तो लॉकडाउन इतना लंबा नहीं चलता। नंबर 4, मास्क पहनना कंपल्सरी होगा। जिस तरह कभी चीनी और जापानी लोग आम तौर पर मास्क लगाए करते थे, इस महामारी से निकलने के बाद लगभग 70% जनता, जी हाँ वो लोग भी जो उन पर हंसते थे कि देखो मास्क लगाकर घूम रहे हैं, अब ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होने वाली है। वैसे वो भी बिना मास्क लगाए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। नंबर 3, ट्रैवलिंग का बंद होना। यह महामारी हम इंसानों की ट्रैवलिंग हैबिट को भी बदलने वाली है। जहां हम गैर जरूरी यात्रा से ज्यादा बचेंगे। ऐसा बहुत सारे काम होते हैं जो एक वीडियो कॉल से हो सकता है, लेकिन हम फिर भी ट्रैवल करके जाते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में लोग वीडियो कॉल पर ही ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करेंगे, जिससे लोग ट्रैवल कम करेंगे और ट्रैवल पोल्यूशन भी कम होगा, जो हमारी धरती के लिए अच्छी न्यूज है। नंबर 2, गरीब और अमीर में डिफरेंस। यह कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि देश में जहां अमीर और गरीब में पहले से इतना खतरनाक अंतर था, यह महामारी उस कड़ी को और भी ज्यादा बड़ा कर देगी। आज जिस तरह हम आर्थिक बंदी के बीचों बीच खड़े हैं, रोजगार समाप्त हो चुका है। कोरोना काल के बाद अमीरों की संख्या भले ही ज्यों की त्यों रहे, लेकिन गरीब और गरीब हो जाएंगे और मिडिल क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा गरीबी की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1, सत्ता परिवर्तन। यह कोविड-19 जितने देर तक चलेगा उतना ज्यादा खतरा बनकर यह मौजूदा सरकार पर टूटेगा। एक तरफ जहां सरकार इस महामारी से लड़ने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ लोगों में एक अविश्वास की भावना सरकार के खिलाफ चल रही है। आखिर एक महामारी के लिए आप लोग तैयार कैसे नहीं थे, वो भी तब जब लाखों करोड़ों हथियारों पर खर्च कर दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहाँ यह महामारी मौजूदा सरकार के प्रति उसकी जनता का विश्वास खोती जा रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो और क्या क्या चेंजेस होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।